अब परीक्षित का प्रश्न है कि महाराज भगवान समदर्शी हैं तो विषम व्यवहार क्यों करते हैं, दैत्यों को ही क्यों मारते रहते हैं। समप्रिय स्वहृद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या अवधीत विषमो यथा। कथम दैत्यान अवधीत, भगवान समदर्शी हैं तो दैत्यों को ही क्यों मारते हैं। सुखदेव जी कहते हैं बढ़िया प्रश्न पूछा है। देखो परीक्षित, भगवान समदर्शी हैं, उनका एक ही नियम है, तुम मेरे से जो नाता बनाओगे मैं तुमसे वही नाता निभाऊंगा। तो है मोहे नाते अनेक मानिए जो भाव है। दैत्य दुश्मन मानते हैं तो दुश्मन बन जाते हैं, देवता रक्षक मानते हैं तो रक्षा में खड़े हो जाते हैं। तो ये तो मानने वालों का भेद है, भगवान में भेदभाव थोड़ी है। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान नहीं देखते तुम किस जाति के हो, किस संप्रदाय के, किस परंपरा के। भगवान तो ये देखते हैं तुम मेरे से क्या नाता मानते हो, जो नाता बनाओगे वही निभाएंगे। पुत्र बनाओ, मित्र बनाओ, शत्रु बनाओ, सेवक बनाओ, सब कुछ बनने को तैयार। और संबंध निभाना तो भगवान ही जानते हैं। प्रीति की रीत रंगीलो ही जाने। संसार के लोग संबंध निभाना नहीं जान पाते, संबंध निभा नहीं पाते। भगवान जो संबंध बनाते हैं, वृंदा से प्रेमी का संबंध बना लिया, प्रिया प्रीतम का संबंध मान लिया। अब वो पतिव्रता सती साध्वी नारी और भगवान उसके प्रेमी बन बैठे। वो जालंधर की पत्नी, राक्षस की पत्नी वृंदा, राक्षस ने पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में आतंक फैला रखा था, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक परेशान। तो भगवान ने, धर्म का फल है परमात्मा की प्राप्ति, तो पतिव्रता का धर्म उसने पालन किया, तो ठाकुर जी पहुंच गए प्रेमी बन करके। जालंधर को भी मारना है, क्योंकि जब तक इसका व्रत भंग नहीं होगा वो भी नहीं मरेगा। परंतु यदि उसका व्रत भंग कर रहे हैं तो प्रेमी बन करके भी तो पहुंच रहे हैं। धर्म का फल तो उसे मिल ही रहा है भगवत प्राप्ति के रूप में। भगवान ने अपनी रूप माधुरी का खूब जादू चलाया, उसने घास नहीं डाली, देखा तक नहीं, परम पतिव्रता। तो भगवान को फिर जालंधर का ही रूप बना करके जाना पड़ा। छल कर टार्यो ता सुव्रत प्रभु सुर कारज कीन। जब जालंधर बन के गए तो उसका व्रत भंग हो गया और जालंधर मारा गया। जब उसे पता चला कि विष्णु ने मेरे साथ छल किया, प्रेम का नाटक करके मेरे पति का वध करवा दिया, भगवान बोले नहीं, नाटक नहीं है, मैं सचमुच प्रेम कर रहा हूं। तो तुम झूठ बोलते हो, मैं शाप देती हूं कि तुम पत्थर हो जाओ। और पति के शव को लेकर के वो तो सती हो गई, भस्म हो गई। भगवान उसके प्रेम में ऐसे पागल भये कि 6 महीने तक उसकी राख में, भस्म में लोटपोट होते रहे। महादेव समझावे प्रभु आपको ये क्या हो गया। तो वृंदा के साप से तो भगवान शालिग्राम शिला बन करके पाषाण रूप में प्रकट भये, और उधर वो भस्म हो करके वृंदा तुलसी का विरवा बन के प्रकट हो गए। तो जिसने शाप दिया पत्थर बनने का, और आज पाषाण शिला बन करके भी भगवान उसके प्रेम के बिना रह नहीं पाए। जब तक तुलसी दल न चढ़ाया जाए शालिग्राम भगवान पर, तब तक भगवान के सिर में दर्द बना रहता है। तुलसी दल के बिना स्वीकार कुछ भी नहीं। जब तक घर में तुलसी का बिरवा ना हो, उस घर में भगवान आते नहीं। जिस वैष्णव के कंठ में तुलसी की कंठी ना हो, उसे अपनाते नहीं। जिस भोजन में तुलसी दल डाला ना जाए, उसका भोग लगाते नहीं। बताओ ऐसा प्रेमी दीवाना कौन हो सकता है। इसलिए रसिक जन कहते हैं प्रीति की रीत रंगीलो ही जाने, नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान यथारथ। ऐसा प्रेमी प्रभु के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता।
बोल भक्तवत्सल भगवान की। यदि दैत्य जाति के दुश्मन ही होते तो प्रहलाद पर कृपा कैसे करते? प्रहलाद जी भी तो दैत्य जाति के ही थे कि नहीं? हिरण्यकश्यपु का बेटा। कैसे किया अनुग्रह? तो विस्तार से चरित्र गाया कि प्रहलाद जी को मां के गर्भ में ही संस्कार नारद जी से मिल गए थे। जब ये पढ़ने गए तो कृष्ण भक्ति में ओतप्रोत थे। कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, कृष्ण रूपी ग्रह इनको लग चुका था। पिता ने एक दिन पूछा, बेटा सबसे उत्तम विद्या तुमने क्या सीखी? तो बोले, वन में जाके हरि का भजन करो, यही विद्या का सार है। सुन करके हिरण्यकश्यपु का मूड खराब हो गया। गुरुजी से कहा, यही पढ़ा रहे हो तुम लोग? सारी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है तुम लोगों ने। गुरुजी थर थर कांपे, महाराज हमारे विद्यालय में ऐसा कोई कोर्स नहीं है, आपके विपक्ष की साजिश है, आपके देवताओं ने, आपके दुश्मनों ने आपके बेटे को भड़काया, हमने नहीं सिखाया, और भविष्य में ये शिकायत आपको कभी नहीं मिलेगी। हिरण्यकश्यपु ने सावधान किया कि भविष्य में ये अब दोबारा शिकायत मिली तो तुम भी जीवित नहीं बचोगे। धमकी देके चला गया। गुरुजी ने डंडा उठा के प्रहलाद जी को धमकाया। दैत्य चंदन बने जातवेयम कंटकद्रुम, दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर कहां से पैदा हो गया नालायक। गुरुजी बहुत नाराज हुए। अब एक समय जब छुट्टियां हुई तो प्रहलाद जी को गुरुजी घर छोड़ने आए। पिता ने तुरंत गोद में बैठाए, प्रहलाद से पूछ दिया, बेटा अब बोलो बढ़िया वाला पाठ कौन सा याद किया? बोले, गुरुजी अब तो 9 पाठ, पिताजी हमने 9 पाठ याद कर लिए। कौन कौन से? बोले, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम। जो नवदा भक्ति का प्रवचन प्रहलाद जी ने दिया तो पागल हो गया, क्रोध में उठा के पटक दिया, आदेश दिया, तलवार निकाल के गुरुजी से कहा, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी थर थर कांपे, महाराज गंगा जल उठवाए लो, चाहे जिसकी सौगंध खवाए लो। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो वतत्ते सतवेन्द्र शत्रु, नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन, नियच्छ मन्युं कददास्ममान। न मत प्रणीतम, ये सब हमने नहीं पढ़ाया, और न पर प्रणीतम, ये भी गारंटी लेते हैं दूसरे ने भी नहीं पढ़ाया। तो ये पढ़ कैसे गया? बोले, नैसर्गिकीयं मति, नैसर्गिक जन्मजात इसकी विचारधारा ही विधाता ने ऐसी बनाई है। तो बोलिए हम क्या कर सकते हैं इसमें? प्रहलाद अब तू ही बता, तेरी बुद्धि कौन बिगाड़ रहा है? प्रहलाद जी ने समझाया, पिताजी सो जाने जय देव जनाई, ठाकुर जी जब कृपा करते हैं तो बिन पढ़े ही सब कुछ पढ़ जाते हैं। मूकम करोति वाचालम, मैं जानता हूं, सत्य को पहचानता हूं गुरु कृपा से। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मैं समझ गया ये सुधरने वाला नहीं, इसको जो भगवत भक्ति का रोग लग गया है, सबसे खतरनाक बात यह है, ये संक्रामक बीमारी है, संक्रमण बहुत जल्दी फैलता है। एक भजनानंदी सिद्ध संत कहीं प्रकट हो जाए तो उसके संपर्क में आने वाले सबरे राधे राधे जय सिया राम बोलने लग जाते हैं। तो अभी तो ये अकेला है, कहीं इसकी बीमारी कोरोना की तरह और लोगों में न फैल जाए, इसलिए इस रोगी को ही ठिकाने लगा दिया जाए। ले जाओ इसे। असुर सब आए, पकड़ के प्रहलाद जी को ले गए, मारने के हजारों उपाय किए। पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, मारण मोहन सब करवाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो मन ही मन घबराया। तब संडामर्क जी ने समझाया कि राजन परेशान मत होइए, कुछ दिन के लिए हमें सौंपिए, हम इसको ठीक कर देंगे, ले जाइए। गुरुजी विद्यालय में फिर लेके आ गए प्रहलाद जी को। एक दिन गुरुजी चले गए किसी काम से बाजार, मौका पाते ही प्रहलाद जी ने सारे विद्यार्थी बुलाए और ऐसा बढ़िया उपदेश दिया
कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। मित्रों, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, मिल गया है तो इसका एक एक क्षण का उपयोग करो। आयुष क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोट भी। जो क्षण आपका बीत गया, करोड़ों मुद्रा दे करके भी वापस लेना चाहोगे नहीं मिलेगा, जो गया सो गया। तो जो उम्र मिली है उसके एक एक क्षण का उपयोग करो, सदुपयोग करो। नहीं तो हम लोग क्या सोचते हैं, अरे अभी तो बचपना है, खाओ पियो मौज करो। मौज मस्ती में बचपना गया और जहां सयाने हो गए सोई जिम्मेवारी चालू हो गई। पहले पढ़ो लिखो, फिर नौकरी करो, फिर शादी करो, फिर बच्चे करो, फिर बच्चों को पढ़ाओ, सारी जिंदगी फिर तो नौंदे लगड़ी में ही भागता रहता है बेचारा। फिर भजन करना भूल जाता है, केवल दिन रात देवी जी के प्रवचन सुनता है। बोलो राधे राधे। मैं नहीं कह रहा, प्रहलाद जी कह रहे। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरास्य मंत्रान। प्रिया के मंत्र ही रुचिकर लगेंगे, सब मंत्र भूल जाओगे, उलझ के रह जाओगे संसार में। और जैसे तैसे उन उलझनों से फ्री हो गए, नाती पोता जब हो गए तो बुढ़ापा पकड़ लेगा। अब बुढ़ापे में शरीर में इतनी रोग व्याधियां आ जाएंगी कि शरीर को ही संभालने में आपका पूरा समय जाएगा, तो भजन क्या कर पाओगे। 100 वर्ष की विशाल आयु भी मिलकर के आपके पास फुर्सत का समय नहीं है भजन के लिए, निकलना पड़ेगा। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। एक सज्जन पहली बार समुद्र स्नान करने पहुंचे, वस्त्र उतार के जो सागर में डुबकी मारने को आगे बढ़े कि उत्ताल तरंग आई, ऊंची लहर, जो डर के बेचारा भागा। लहर शांत हुई तो डुबकी मारने फिर आगे बढ़ा, तब तक दूसरी लहर आ गई तो फिर भागा पीछे को। अंत में दूर खड़ा होकर लहरें देखने लगा। एक महात्मा बोले, इतनी देर से खड़े हो, नहाते क्यों नहीं? बोले, महाराज मुझे लहरों से बहुत डर लगता है, तो मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं ये लहरें थोड़ी शांत हो जाएं फिर मैं स्नान करूं। महात्मा हंस के बोले, बेटा खड़े खड़े तेरी उम्र शांत हो जाएगी, ये लहरें शांत होने वाली कभी नहीं है। नहाना है तो लहरों में ही गोता लगाना पड़ेगा, लहरें कभी शांत होने वाली थोड़ी। एक के पीछे एक कामनाओं की तरंग उठती रहती है, बस ये काम और निबट जाए सोई फ्री। सारे काम निबट जाते हैं पर बेचारा फ्री कभी नहीं हो पाता। बोल बंसी वारे की। प्रहलाद जी के प्रवचन का वो प्रभाव पड़ा कि सारे विद्यार्थी प्रभावित हो गए। प्रहलाद, मन तो होता है तेरे साथ खूब नाचें, कीर्तन करें, पर तेरे पिताजी का स्मरण करके हिम्मत टूट जाती है। प्रहलाद जी बोले, मेरे पिता से डरते हो और जगत पिता का भय नहीं लगता? अरे जगत पिता का वरदहस्त सिर पर है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे देखो, और कदाचित कोई गड़बड़ हुई तो मेरी जिम्मेवारी होगी, तुम निश्चिंत होकर के बस मेरे साथ एक बार प्यार से गाओ। फिर क्या था, सारे विद्यार्थी निश्चिंत होकर के प्रहलाद जी के साथ झूम उठे।